तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। वेल गाइस, आज का एपिसोड काफी ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हमारा कर्ट फाइनली डैडी बनने वाला है। वेल नहीं समझे, समझ जाओगे, बस एपिसोड को एंड तक देखना एंड बिना स्किप किए देखना। साथ ही साथ एपिसोड पर एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, क्योंकि एंड तक आते आते आप लोग ये करना भूल जाते हो। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कर्ट का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कर्ट भागते भागते एक लेडी के पास आता है एंड उससे बोलता है, वेल गुड आफ्टरनून, मैंने सुना तुम एक ट्रेडर की बेटी हो, है ना। हम देखते हैं वो लेडी तो कुछ भी जवाब नहीं देती है। हमें देखने को मिलता है इसी तरीके से 2-3 दिन बीत जाते हैं एंड कर्ट रोज रोज उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन देखते हैं वो लेडी तो कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रही होती। हम देखते हैं इस चीज को देखकर ही कर्ट तो लिटरली रोने सा लगता है। तभी वो लेडी बोलती है, वेल मेरे डैड ने मुझे हेस्ट विलेज के किसी भी पर्सन से बात करने से मना किया है। उनका कहना है कि ये लोग काफी ज्यादा अजीब हैं एंड इनकी संगत से मैं भी अजीब हो जाऊंगी। एंड मैं तुम्हें बता दूं, मैं ये खुद से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं कर रही। वहीं इस चीज को सुनकर तो कर्ट भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, वेल मेरा नाम कर्ट है, तुम्हारा नाम क्या है, एंड ये भी मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। हम देखते हैं वो लेडी भी इस चीज को सुनकर खुश हो जाती है। वो बोलती है, वेल मेरा नाम हिल्डीग्रेड है एंड मैं अभी भी खुद से ही बात कर रही हूँ। हमें देखने को मिलता है इन लोगों ने बात करने का एक नया ही तरीका निकाल लिया होता है एंड दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। हमें देखने को मिलता है इसी तरीके से देखते देखते कुछ और दिन बीत जाते हैं एंड ये लोग एक माउंटेन पर खेलने के लिए आए होते हैं एंड साथ ही साथ कुछ फूल्स वगैरह को ढूंढने आए होते हैं। हमें देखने को मिलता है हिल्डीग्रेड तो इस माउंटेन वाले एरिया को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है एंड वो इधर उधर घूमने लगती है। हमें देखने को मिलता है तभी उसकी नजर कुछ बेरीज पर पड़ती है, जो कि उसे काफी स्वादिष्ट लग रही होती है। इसी वजह से वो तोड़कर उन्हें खा लेती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है वो पॉइजनस बेरीज होती हैं एंड हिल्डीग्रेड तो इन्हें खाकर बेहोश हो चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है कर्ट को तो हिल्डीग्रेड की काफी चिंता हो रही होती है एंड जैसे वो देखता है किसने तो कुछ पॉइजनस बेरीज खा लिए हैं, वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड वो तुरंत ही कुछ हर्ब्स वगैरह को कलेक्ट करने लगता है एंटीडोट बनाने के लिए। एंड जैसे ही सारे हर्ब्स कलेक्ट हो जाते हैं, वो तुरंत ही एंटीडोट बनाने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हिल्डीग्रेड बेहोश होती है। आखिर उसे ये मेडिसिनल लिक्विड पिलाई कैसे जाए एंड इसीलिए कर्ट इस मेडिसिनल लिक्विड को खुद पी लेता है एंड अपने माउथ के थ्रू हिल्डीग्रेड को पिलाने लगता है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट पे आ जाता है। हम देखते हैं ये सब चीजें तो कर्ट अपने सपने में देख रहा होता है एंड यूलेशिया उसे जगा रही होती है कि यार कर्ट उठ जाओ, अब उठने का समय हो चुका है। वहीं कर्ट भी लाइक, क्या मैं सपना देख रहा था। तभी वो धीरे सी आवाज में बोलता है, पर ये तो बस 10 साल पहले की ही बात है। हम देखते हैं ये लोग किसी विलेज में जा रहे होते हैं, क्योंकि उन विलेज वालों ने किसी इमरजेंसी के चलते इन लोगों को बुलाया होता है। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर के सफर के बाद फाइनली ये लोग उस विलेज में पहुंच चुके होते हैं एंड यूलेशिया विलेज में घूमने लगती है। वो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रही होती है एंड उसे पता चलता है कि वेल यहाँ पर तो पानी की काफी ज्यादा कमी आ चुकी है एंड इसी तरीके से चलता रहा तो इन लोगों की फसल सूख सकती है। हम देखते हैं इसके बगल में एक ओल्ड मैन भी होता है, जो कि आई थिंक इस विलेज का विलेज चीफ होता है। यूलेशिया से बोलती है, वेल तुम्हारे विलेज के आसपास भी तो काफी सारे विलेजेस हैं, क्या तुमने उनसे पानी के लिए मदद नहीं मांगी। तभी ओल्ड मैन बोलता है, हमने उन लोगों से कई बार मदद मांगी थी, लेकिन वो हर बार हमारी बात को अनसुना कर देते थे, इसीलिए इस बार हम लोगों ने आपके एटलियर से मदद मांगी। प्लीज हम लोगों की मदद कीजिए, हम लोग आपके जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। वही यूलेशिया भी लाइक, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रही बात मदद की तो वो तो हम लोग तुम्हारी जरूरी करेंगे। ये बोलते हो वापस से अपने साथियों के पास आ जाती है, जहाँ उसे सिर्फ डेंजे ही देखने को मिलता है। यूलेशिया पूछती है, वेल बाकी के लोग कहाँ गए। डेंजे बताता है वो लोग माउंटेन पर चले गए, क्योंकि वहाँ पर एक ओल्ड मैन है जो कि वर्ड्स का ख्याल रखा करता था, लेकिन अचानक से उसकी कमर में मोच आ गई है एंड इसी वजह से हमारी बातचीत के दौरान वो लोग उनकी देखभाल में मदद करने के लिए चले गए। तभी यूलेशिया भी लाइक, अगर ऐसी बात है तो फिर चलेगा, क्योंकि मैं पड़ोसी विलेज में जा रही हूँ थोड़ी बातचीत करने के लिए, तो यहाँ पर तुम संभाल लेना। हम देखते हैं जैसे वो पड़ोसी विलेज में आती है, यहाँ के लोग भी पानी के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तभी हम देखते हैं विलेज के कुछ बंदे अपनी लेडी चीफ के पास आते हैं एंड बोल रहे होते हैं, चीफ आपको हमारे साथ चलना चाहिए, माउंटेन पर कुछ अजीब हुआ है। हम देखते हैं यूलेशिया को भी ये थोड़ा अजीब लगता है एंड इसी वजह से वो उस माउंटेन पर चेक करने के लिए आ जाती है। जैसे वो यहाँ आती है, उसे अपने सामने काफी बड़ी झील देखने को मिलती है एंड उसके सामने कांजे एंड शीना देखने को मिलते हैं। यूलेशिया भी इनके पास आती है एंड बोलती है, वेल जब यहाँ पर इतनी बड़ी झील थी तो आखिर ये विलेज के लोग इतने परेशान काहे को हैं। तभी कांजे बोलता है, वेल कुछ समय पहले तक ये यहाँ पर नहीं थी। तभी हम देखते हैं यूलेशिया को देखकर कर्ट भी भागते भागते यूलेशिया के पास आ जाता है एंड यूलेशिया भी समझ चुकी होती है, वेल मैं समझ गई, ये सबके पीछे कर्ट का ही आता है। तभी वो कर्ट से पूछती है, वेल मैंने सुना तुम तो कुछ वर्ड्स का ध्यान रख रहे थे ना। तभी कर्ट बोलता है, हाँ मैं
कुछ वाटरफॉल्स का ध्यान रख रहा था, लेकिन अचानक से उन्हें प्यास लग गई एंड यहाँ पर तो पानी की कमी थी, इसी वजह से मैंने पूरी की पूरी एक झीली खोद डाली। तो गाइस वाटरफॉल्स की बात की जाए तो ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जो कि पानी में रहते हैं या पानी के आसपास रहते हैं, हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों ही विलेज के विलेज चीफ भी आ चुके होते हैं, जो कि अपने सामने इतनी बड़ी झील को देखकर तो यूलेशिया के सामने झुक चुके होते हैं एंड बोल रहे होते हैं, वेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए एक नए वाटर सोर्स को ही ढूंढ डाला। वहीं यूलेशिया भी लाइक तुम्हें इस तरीके से शुक्रिया बोले की कोई जरूरत नहीं। हमें देखने को मिलता है इन लोगों ने विलेज वालों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होती है एंड ये लोग वापस से अपने एटलिया की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कर्ट तो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इन विलेज वालों ने इन लोगों को काफी सारे तोहफे दिए होते हैं एंड उनमें से कुछ अंडे वगैरह भी होते हैं जो कि काफी अलग अलग स्पीसीज के लग रहे होते हैं। कर्ट बोल रहा होता है, वेल घर पहुंचकर मैं तो इन एग्स की काफी बेहतरीन डिशेस बनाने वाला हूँ, लेकिन यार अगर लिज भी यहाँ होती तो काफी मजा आता। तभी यूलेशिया बोलती है हाँ, लेकिन उसे पिछले दिन के स्केलेटन के हमलों की रिपोर्ट देनी थी, इसी वजह से वो टाइकून के लॉर्ड से मिलने गई है। तभी हमारा सीन शिफ्ट कर लिज की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि टाइकून के लॉर्ड के मेंशन में बैठी हुई होती है, जहां उसकी काफी खातिरदारी हो रही होती है। हमें देखने को मिलता है उसके साथ जनरल एल राइड भी होता है एंड इनके सामने बैठे होते हैं टाइकून के लॉर्ड मार्गरेटिव टाइकून, वही मोटा जिसको हम लोगों ने शायद प्रीवियस एपिसोड के लास्ट में देखा था। हम देखते हैं ये तो प्रिंसेस की काफी तारीफ कर रहा होता है कि वेल मुझे खुशी है कि आप मुझसे मिलने आई प्रिंसेस। वहीं प्रिंसेस भी लाइक, वेल मैं यहाँ पर तीसरी प्रिंसेस के रूप में नहीं बल्कि एक एटलिया मास्टर के असिस्टेंट के रूप में आई हूँ। अभी वो अपने मन में सोच लगती है, वेल मार्गरेटिव टाइकून एक काफी बड़ा नोबल है जिसके पास काफी अथॉरिटी है, लेकिन इसे अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए इसे दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। हालांकि इसके कनेक्शंस गुरुमाकू एम्पायर साथ ही साथ हमारी रॉयल फैमिली से भी काफी अच्छे हैं एंड से आगे भी अच्छा रखने के लिए ये मेरे साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रहा है, लेकिन मैं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तभी मार्गरेटिव बोलता है, वेल मेरे सुनने में आया तुम्हारे एटलिया के लोग कुछ मैजिक स्टोन का यूज करते हैं जो कि 500 मीटर के आसपास के सभी स्केलेटन्स को एंड अनप्योरिफाइड चीजों को ठिकाने लगा सकता है। लिज भी लाइक, अरे ये तो सिर्फ बातें हैं बातें हैं। वहीं वो अपने मन में सोच रही होती है, वेल लगता है ये हमारे एटलिया मास्टर के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अपने कर्ट को आखिर कैसे इसका शिकार बनने दे सकती हूँ। मार्गरेटिव बोलता है, अच्छा वैसे प्रिंसेस क्या आपको पता है जिस शहर में अभी आप रह रही हो उस शहर का कोई नाम नहीं है। वहीं प्रिंसेस भी लाइक, हाँ ये तो आम सी बात है, किसी भी शहर का नाम तभी रखा जाता है जब उसके रूलर को चुना जाता है। मार्गरेटिव लाइक, आपने एकदम सही कहा एंड अभी भी इस शहर का कोई भी रूलर नहीं चुना गया है एंड इसके रूलर को चुनने में मुझे काफी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये शहर मेरे डोमेन का वो शहर है जो कि मॉन्स्टर्स की जमीन के काफी करीब है, लेकिन मैं हमेशा ही इस शहर को प्रोटेक्ट करवाने के लिए अपने सोल्जर्स पर ही डिपेंड नहीं रह सकता। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपके एटलिया मास्टर को इस शहर का नया रूलर बना दिया जाए। इस चीज को सुनकर तो लिटरली लिज पूरी तरीके से हिली जाती है। वो अपने मन में सोच रही होती है, अच्छा मार्गरेटिव तो ये थी तुम्हारी चाल, तुम मेरे कर्ट को एक बॉर्डर सिटी का सिटी लॉर्ड बनाना चाहते हो जिससे कि हमारे एटलिया मास्टर यानी कि कर्ट को भी सबके सामने आना पड़े। सच में तुम्हारी चाल काफी अच्छी थी मार्गरेटिव। तभी वो बोलती है, वेल मिस्टर मार्गरेटिव मैं इस चीज का फैसला अकेले ही नहीं ले सकती। तभी मार्गरेटिव भी लाइक, वेल प्रिंसेस तुम अपने एटलिया मास्टर की असिस्टेंट के रूप में आई हो, कम से कम उन लोगों ने तुम्हें इतनी तो अथॉरिटी दी होगी। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो लिज भी कुछ नहीं बोल पाती एंड आप लोग देख ही सकते हो इसका फेस एकदम कार्टून जैसा बन जाता है। मार्गरेटिव बोलता है, वेल मेरे सुनने में आया आपके एटलिया मास्टर ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से काफी सारे सोल्जर्स की जान बचाई थी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोल्जर उसकी सिटी लॉर्ड बनने से निराश होएगा। हम देखते हैं एलराइड भी बोलता है, वेल अगर हमारे एटलिया मास्टर सिटी लॉर्ड बनते हैं तो इस चीज से हम लोगों को और भी खुशी होगी ना कि निराशा। हम लिज को देखते हैं, वो तो इस चीज के बिल्कुल ही खिलाफ होती है क्योंकि कर्ट को तो अभी यही नहीं पता है कि वो एक एटलिया मास्टर है। अगर वो सिटी लॉर्ड बन गया तो उसके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, इसी वजह से वो इस चीज के लिए मना कर रही होती है। वहीं मार्गरेटिव भी लाइक, वेल प्रिंसेस क्या आप कहना चाहती हो कि आपके एटलिया मास्टर में कोई कमी है जो कि उन्हें सिटी लॉर्ड बनाने से काबिल नहीं बनाती। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो लिज काफी ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि वो कर्ट के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकती। वो बोलती है, नहीं हमारे एटलिया मास्टर काफी ज्यादा कमाल के हैं, इनफैक्ट वो तो पूरी दुनिया के नंबर 1 एटलिया मास्टर हैं। हम देखते हैं यही चीज तो मार्गरेटिव करवाना चाह रहा होता है एंड उसने लिज को फाइनली वाटली में उतार लिया होता है। वो बोल रहा होता है, वेल ये तो काफी अच्छी खबर है, अगर आपके एटलिया मास्टर इतने ही कमाल के हैं तो फाइनली वो हमारे सिटी लॉर्ड बन सकते हैं। हमें देखने को मिलता है अब इन लोगों की बातचीत खत्म हो चुकी होती है एंड लिज भी वापस से अपने एटलिया में आ चुकी होती है एंड उसने सभी बातों को यूलेशिया को भी बता दिया होता है, जिससे कि यूलेशिया भी थोड़ी हिल जाती है। वो बोल रही होती है, वेल लगता है अब हम लोगों को एक नए एटलिया मास्टर को ढूंढना पड़ेगा जो कि एटलिया मास्टर बनने का नाटक कर सके। लिज भी लाइक, वेल इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि सभी सोल्जर्स को तो पहले ही पता है ना कि आखिर हमारे एटलिया का एटलिया मास्टर कौन है, और वैसे भी मेरे कर्ट की जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी बोले तो कोई भी नहीं। वैसे अभी मेरे मिस्टर कर्ट कहाँ है। वहीं यूलेशिया भी लाइक, वेल तुम्हारा सब कुछ कर सकने वाला कर्ट अभी बच्चे पालने में लगा हुआ है। जिस चीज को सुनकर तो लिज एकदम हिल जाती है कि क्या, किसका बच्चा, कैसा बच्चा, क्या उनका एक बच्चा भी हो गया, लगता है मुझे उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। यूलेशिया बोलती है, अरे यार
चल अब फुदकना बंद कर, मैं तो बस मजाक कर रही थी। दरअसल हम लोग एक विलेज में गए थे जहाँ पर हमें काफी सारे एग्स मिले थे, जिनमें से एक हैग शायद वाटरफाउल वर्ड का था, जो कि अब हैच होने वाला है। एंड कर्ट भी उसकी बस देखभाल ही कर रहा है। लिज भी लाइक अच्छा ऐसी बात थी तो यार सीधे बोल लेता। वहीं यूलिशिया भी लाइक वेल, जितना हम लोग कर्ट को जानते हैं मुझे लगता है इस एग से एक काफी बेहतरीन वर्ड निकलने वाला है, क्योंकि कर्ट के कोई भी काम सिंपल तो बिल्कुल होते ही नहीं है। तभी हमारे सीनशिप प्रोग्राम में मिमिको की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसके दिमाग से भी धुआं निकलने लगा होता है। वहीं ओफिलिया भी होती है जो कि बोल रही होती है वेल सच में तेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर आ गया है। मिमिको भी लाइक हाँ एक के बाद एक इतनी शॉकिंग न्यूज मिलेगी तो ऐसा ही होगा ना। जानकारी के मुताबिक बिशप ट्राइस्टन पोलान चर्च में मरा हुआ पाया गया है। वहीं ओफिलिया भी लाइक मुझे लगता है उसकी किसी ने हत्या की है। वहीं मिमिको भी लाइक हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है किसी ने उसे मारकर उसकी सोल से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उस डीमन लॉर्ड को बुलाने के लिए। मुझे लगता है पोलान चर्च वालों ने काफी ज्यादा समझदारी से उसका सिर्फ यूज किया है एंड देखो तो अंत में आकर उसे भी ठिकाने लगा दिया। अभी ओफिलिया बोलती है वेल इन सभी बातों को साइड में रखो, मुझे ये बताओ कि कर्ट की पुरानी पार्टी मेंबर यानी कि वो मैरलेफिश, क्या तुमने उसे ठिकाने लगवा दिया? तभी मिमिको भी लाइक नहीं मैंने उसे ठिकाने नहीं लगवाया, क्योंकि मुझे लगता है इन फ्यूचर कर्ट उससे मिलने के लिए आ सकता है। अभी ओफिलिया बोलती है वेल तुम्हारे सुनने में आया? वेल मैंने सुना है कि कर्ट को जिस सिटी में अभी वो रह रहा है उस सिटी का सिटी लॉर्ड बनाया जा रहा है। वहीं मिमी को भी लाइक क्या लगता है मुझे इसके बारे में भी कुछ करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं इसके पास एक लेटर के थ्रू एक और मैसेज आता है, जिसको पढ़कर तो ये और भी ज्यादा थक जाती है। तभी हमारे सीन शिफ्ट होकर हमें कर्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फाइनली अंडा हैच हो चुका होता है। अंडे में से आप लोग गैस कीजिए क्या निकला होगा, कोई बर्ड वगैरह निकला होगा? अरे ना रे, इसमें से निकली होती है एक ह्यूमन चाइल्ड, जो कि लिटरली कर्ट की वास्तव में बेटी लग रही होती है। एंड सभी लोग बोल रहे होते हैं यार ये तो कर्ट की बेटी निकली रे। हम देखते हैं सब कुछ शांत हो चुका होता है। वहीं यूलिशिया तो काफी ज्यादा टेंशन ले रही होती है। वो कर्ट से बोल रही होती है वेल कर्ट मुझे ये बताओ ये वाटरफाउल वर्ड के अंडे से ही निकली है ना? वहीं कर्ट भी लाइक हाँ तुमने एकदम सही कहा। जिस चीज को सुनकर तो सभी बंदे एकदम हिले हुए होते हैं। यूलिशिया बोल रही होती है वेल ये पैदा होते ही 3 साल की बच्ची की तरह लग रही है। तभी हम इस बच्ची को देखते हैं, ये तो कर्ट को अपना पापा बोलने लगती है। एंड सभी बंदे तो ये चीज सुनकर ही काफी ज्यादा हिले जाते हैं। तभी यूलिशिया बोलती है वेल कर्ट तुम्हें इतना तो पता होगा ह्यूमंस के बच्चे एक्स से जन्म नहीं लेते, यानी कि ये लड़की भी कोई इंसान नहीं है। मुझे लगता है ये लड़की कोई मॉन्स्टर है जिसने की खुद को तुम्हारी तरह बनाया है, जिससे कि तुम्हें इससे अटैच होने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो एंड मौका मिलते ही ये सबको ठिकाने लगा सके। हम कर्ट को देखते हैं उसकी तो पूरी दुनिया ही हिल जाती है। वो बोल रहा होता है वेल तुम्हारे कहने का मतलब है ये बच्ची एक मॉन्स्टर है एंड मौका मिलते ही ये सबको ठिकाने लगा सकती है। यूलिशिया भी लाइक हाँ एंड कर्ट मैं चाहती हूँ तुम इस बच्ची को मुझे दे दो। कर्ट भी लाइक मेरे इस बच्ची को तुम्हें देने के बाद आखिर तुम इस बच्ची के साथ क्या करने वाली हो? यूलिशिया भी लाइक मैं इसको ठिकाने लगा दूंगी। हम देखते हैं कर्ट इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, लेकिन हम यूलिशिया को देखते हैं वो तो इस बच्ची को कर्ट से छीन लेती है एंड बोलती है वेल आगे चलकर ये हमारे लिए खतरा बने इससे पहले ही हमें इसे निपटा देना चाहिए। लेकिन हम कर्ट को देखते हैं वो इसका हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। आखिर इस बच्ची की गलती ही क्या है? इस बच्ची की सारी जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज इस बच्ची को जाने दो। यूलिशिया को देखते हैं वो तो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही होती। तभी हम इस बच्ची को देखते हैं जो कि काफी ही ज्यादा प्यार से यूलिशिया को अपनी मम्मा बोलती है। जिस चीज को सुनकर तो लिटरली यूलिशिया सपने देखने लगती है कि क्या मैं मम्मा कर्ट पापा और ये हमारी बच्ची। हम देखते हैं वो तो अभी भी सपनों में खोई हुई होती है, लेकिन तभी बीच में आ जाती है लिज, जो कि आते साथ ही बोलती है अबे ओए यूली अगर तूने जरा सा भी उल्टा सीधा सोचने की कोशिश की सच बता रही हूँ तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगी। ये बोलते हुए वो उस बच्ची को छीन लेती है। हमें देखने को मिलता है वो बच्ची तो लिज को भी अपनी मम्मा बोल देती है, जिस चीज से तो लिज भी सपनों में खो जाती है एंड उसके हाथों से बच्ची फिसल जाती है। लेकिन हमें देखने को मिलता है एंड टाइम पर वहाँ पर शीना आ जाती है, जो कि बच्ची को कैच कर लेती है। हमें देखने को मिलता है वो बच्ची तो शीना को अपनी दीदी बोल देती है, जिस चीज से तो शीना भी काफी ब्लश करने लगती है। लिज तो इस बच्ची से दोबारा से अपने आप को मम्मी बुलवाने की कोशिश कर रही होती है। हमें देखने को मिलता है अब तो यूलिशिया की भी हिम्मत नहीं हो रही होती इस बच्ची को ठिकाने लगाने की। तभी बीच में कांजी आ जाता है, जो कि आते साथ ही बोलता है वेल यूलिशिया तुम्हें खुद पर ज्यादा जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। कल हम सब ने फैसला किया है कि हम सभी इस बच्ची को पालना चाहते हैं। आई डोंट नो कि ये बच्ची एक मॉन्स्टर है या इंसान, बस हमारे लिए एक प्यारी सी बच्ची है एंड हम लोग इसके साथ इतना बुरा बर्ताव होते हुए नहीं देख सकते, तो इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग भी लेने के लिए तैयार हैं। ये बोलती हुई शीना उस बच्ची को उसके डैड को दे देती है, यानी कि कर्ट को दे देती है। हमें देखने को मिलता है अब तो यूलिशिया भी कुछ नहीं बोल पाती है एंड उसको भी हाँ बोलना पड़ता है। हालांकि वो काफी शर्मिंदा भी हो रही होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने इतना बुरा बर्ताव जो किया होता है इस बच्ची के साथ। हमें देखने को मिलता है सब चीजें सेटल हो चुकी होती हैं। तभी लिज काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलती है वेल कर्ट अब क्यों ना तुम्हारी बच्ची के लिए एक बढ़िया सा नाम भी सोच लिया जाए। शीना बोलती है वेल ये बच्ची कर्ट को अपना पापा मानती है एंड यूलिशिया को अपनी मम्मी। तभी लिज बोलती है वेल ये मेरे को भी अपनी मम्मी मानती है, तो क्यों ना कर्ट एंड अपने नाम पर इसका नाम कुरूरी रखा जाए। यूलिशिया बोलती है वेल ये बच्ची मेरे को भी अपनी मम्मी मानती है
तो मेरे और कर्ट के नाम के हिसाब से इसका नाम यूक्री रखना चाहिए, ये नाम इस पे काफी परफेक्ट बैठेगा। लेकिन हम देखते हैं लिज को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो बोलती है वेल इसका नाम कुरुयू रखना चाहिए, इसमें तेरे नाम का भी छोटा सा हिस्सा आ रहा है। हमें देखने को मिलता है ये लोग इसी तरीके से हल्की फुल्की झगड़ा वगैरह करने लगते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है वो बच्ची भी जग चुकी होती है, क्योंकि अभी इतनी देर से वो सो रही होती है। वो बोलने लगती है मम्मा क्या आप लोग लड़ रहे हो? तभी हमें देखने को मिलता है वो दोनों ही शांत हो जाते हैं एंड बोलने लगती है अरे नहीं हम लोग तो बस ऐसी छोटी मोटी बात वगैरह कर रहे थे बच्ची। हम कर्ट को देखते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश होता है कि सच में मेरी बच्ची तो काफी ज्यादा कमाल की है, वो लोगों के दिलों को शांत करना काफी अच्छे से जानती है। तभी वो सभी से बोलता है वेल मैंने सोचा है इसका नाम आकुरी रखा जाए। तभी लिज बोलती है वेल आकुरी का मतलब तो शायद कोने होता है ना। तभी कर्ट बोलता है हाँ इसका ये मतलब तो होता ही है, लेकिन इसका दूसरा मतलब इलाका भी होता है जो कि आसपास के एरिया को आपस में जोड़ता है। हम देखते हैं सभी को ये नाम काफी ज्यादा पसंद आता है, साथ ही साथ उस बच्ची आकुरी को भी ये नाम काफी ज्यादा पसंद आता है, अपना नाम आकुरी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ आकुरी तो यूलेशिया के साथ सो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक फैंटम आ जाता है। उसको यूलेशिया आकुरी के थोड़े से नाखून के टुकड़े एंड थोड़ा सा थूक दे देती है एंड उसे मिमिको को देने के लिए बोलती है। वो अपने मन में सोच रही होती है वेल मैं उम्मीद करती हूँ इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर ये लड़की असल में है क्या। तभी हमारा सीन शिफ्ट कर में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कर्ट ने रात में आकुरी के लिए एक उसका स्पेशल कमरा बना दिया होता है, जो कि ऑफ कोर्स यूलेशिया के कहने पर किया होता है। वो अपने मन में सोच रही होती है वेल कर्ट मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अभी भी इस बच्ची पर पूरा विश्वास नहीं है, इसी वजह से मैं इस बच्ची को सभी से ज्यादा अटैच्ड नहीं होने दे सकती। हालांकि थोड़ा बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझे जब तक मिमिको का जवाब नहीं मिल जाता तब तक मैं इस बच्ची को कमरे से बाहर नहीं निकलने दे सकती। तभी वो शीना से बोलती है तो फिर शीना आकुरी का ख्याल रखना, हम लोग भी जल्दी ही आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं आकुरी भी अपने मॉम डैड के पास आ जाती है एंड बोलती है आप लोग कहीं जा रहे हो, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। तभी कर्ट भी लाइक वेल मुझे माफ करना बेटा, दरअसल मुझे एंड तुम्हारी मम्मी को थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इस वजह से हम लोगों को अकेले ही जाना पड़ेगा। बोलते हुए कर्ट एंड यूलेशिया वहाँ से निकल जाते हैं। हमें देखने को मिलता है वो लोग किसी विलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं एंड कर्ट तो काफी उदास होता है, जिसे देखकर यूलेशिया भी खुश नहीं होती। वो बोलती है वेल कर्ट चलो अपना काम को जल्दी खत्म करके वापस घर चलते हैं, जिससे कि हम लोग आकुरी के साथ खेल पाए। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो कर्ट भी काफी खुश हो जाता है एंड वो भी इस चीज के लिए मान जाता है। अभी अचानक से इन लोगों को आकुरी की तुतलाती हुई आवाज आने लगती है, जिससे सुनकर एक दूसरे से पूछने लगते हैं वेल क्या तुमने सुना? हम देखते हैं कर्ट भी अपने कैरेज को रोक देता है एंड वो कैरेज के अंदर देखने लगता है, जहाँ से देखने को मिलता है आकुरी तो इन लोगों के साथ ही चली आई होती है एंड अपने मॉम डैड को देखकर तो वो उछलते हुए कर्ट की गोदी में ही आकर बैठ जाती है। कर्ट इससे पूछता भी है वेल तुम यहाँ पर कैसे आई? हम देखते हैं ये अपनी तुतलाती हुई आवाज में बोलती है मैं फुश करके आ गई। एंड गाइस आई रियली डोंट नो कि आखिर ये फुश का क्या मतलब है। वहीं यूलेशिया को तो लग रहा होता है कि लगता है ये उड़ के आई है, वहीं कर्ट बोल रहा होता है लगता है मैंने इसके कमरे में कोई छेद वगैरह छोड़ दिया होगा जिससे कि ये आ चुकी है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात एटलिया में सभी लोग इसके लिए परेशान हो रहे होंगे। भाई कर्ट भी एकदम अजीब ही नमूना है, भाई छेद छोड़ दिया होगा क्या मतलब ये कोई चुईया हुई है जो छेद से चली आएगी। वेल अभी इसे साइड में रखते हैं। हमें देखने को मिलता है वहाँ पर मिमिको की एक फैंटम भी आ चुकी होती है, जो कि यूलेशिया को कुछ इशारा कर रही होती है। हम देखते हैं यूलेशिया भी उसे इशारा करती है कि भाई अपनी नॉर्मल बेस में आ जा, नहीं तो कर्ट देख लेगा तो कुछ अजीब ही समझेगा। हम देखते हैं वो लेडी भी अपने नॉर्मल बेस में आ जाती है। इसे देखकर यूलेशिया कर्ट को बताने लगती है वेल मुझे लगता है ये लेडी हमारी एटलिया की तरफ बढ़ रही है, तो हम लोग इसके द्वारा अपने एटलिया में मैसेज भिजवा सकते हैं कि आकुरी हमारे पास है। ये बोलते हुए वो उस लेडी से बात वगैरह करने लगती है। वेल क्या बातें हुई क्या नहीं हुई ये हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। वहीं कर्ट तो अपने मन में सोच रहा होता है वेल सच में यूलेशिया काफी ट्रस्टेड पर्सन है, वो सभी के बारे में सोचती है एंड उसने सभी के बारे में सोचकर आकुरी को रहने के लिए मना कर दिया। लेकिन मैंने अपनी जिद के चलते आकुरी की सारी जिम्मेदारी खुद ले ली। लेकिन अगर आकुरी वास्तव में एक मॉन्स्टर निकली तो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आकुरी मेरी बच्ची है मेरी एंड मैं इसे पालूंगा। ये बोलते वो काफी इमोशनल हो रहा होता है। वहीं आकुरी भी लाइक क्या हुआ पापा? तभी हम देखते हैं वहाँ पर यूलेशिया भी आ जाती है, जो कि बोलती है वेल मैं जानती हूँ कर्ट तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन हम लोग फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि आखिर फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन फ्यूचर के चक्कर में हम लोग प्रेजेंट को तो खराब नहीं कर सकते ना। हम देखते हैं अब कर्ट भी समझ चुका होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल मुझे नहीं पता आगे चलकर आकुरी किस नेचर की निकलने वाली है, लेकिन मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आकुरी एक अच्छी नेचर की लड़की बने। हमें देखने को मिलता है ये लोग फाइनली ट्रैवल करके उस विलेज के पास आ चुके होते हैं जिस विलेज में इन्हें आना होता है। इस विलेज का चीफ तो काफी ज्यादा सनकी लग रहा होता है। ये बोल रहा होता है वेल मुझे खुशी है कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों को यहाँ पर मॉन्स्टर किंग को हराना है एंड दुनिया को बचाना है। देखते हैं इस चीज को सुनने के बाद तो ये लोले बाप बेटी भी लाइक हाँ झंडे गाड़ देंगे, सबकी फाड़ देंगे, आप लोग हम पर भरोसा कर सकते हो। हम देखते हैं यूलेशिया तो एकदम हिल जाती है कि भाई ये क्या बोल रहे हो। एंड गाइस इसी फनी एंड प्यारे से सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यही फिनिश। वेल गाइस
आज का एपिसोड तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये तो बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, क्योंकि गाइस आप लोग एंड तक आते आते इन चीजों को भूल जाते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो प्लीज कर देना यार। एंड जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।